पेश किया गया है, जिसके बाद इस तरीके से सियासत गर्मा गई है। इस बिल पर क्या कहेंगे, किस तरीके से देख रहे हैं इसे? जी, आप सभी को प्रणाम निशा जी। देखिए, मैं इसमें ये समझता हूँ कि अपने तरीके से अमेंडमेंट्स में टाइम टू टाइम देखिए कोई चीज़ जैसे अपडेट होती है, जैसे हम लोग अपना फोन है टेक्नोलॉजी से होती है, तो उसमें जैसे कोई ना कोई अगर ऐप भी अगर होता है तो उसमें टाइम टू टाइम तो उसमें अपडेट्स होते हैं, तो अपडेट करने पड़ते हैं। तो उसी प्रकार जैसे कि अपडेट की आवश्यकता जब महसूस हुई तो उसमें अपडेट करने के लिए सिर्फ ये चीज़ें, किसी का कोई हक मारने के लिए, किसी के हक को नीचे करने के लिए, किसी को कुचलने के लिए चीज़ें नहीं है। और देखिए, वक्त में जैसे बॉडीज हैं तो उसमें मतलब उससे पहले जैसे कि करीब 30 के आसपास जो है वो विभिन्न जैसे कि प्रदेशों में वक्फ बोर्ड हैं जो उसके अधीन काम करते हैं, और मतलब कि मुसलमानों के हक के लिए, या जो मतलब मजलूम जो हो गए, गरीब हो गए, मतलब बेसहारा हो गए, या जैसे जिनको जरूरत है तो उनके लिए काम करते हैं। रैन बसेरे बसाना हो गया, या कब्रिस्तान के लिए हो गया, या मस्जिद हो गया, इनके केयर टेकर के रूप में या एक तरह से गार्डियन के रूप में काम करते हैं। और देखिए, मतलब इससे पहले भी जैसे होता था, 1954 में से कि पहली बार आया, 1955 में खाली कुछ अमेंडमेंट हुआ, उसका फिर जैसे मान के 1995 का जो अधिनियम था तो उसके तहत काम करते हैं। उसका 2013 में जो अमेंडमेंट हुए तो उसके तहत इनको असीमित कई मतलब जो है मतलब उसमें जो है चेंजेस किए गए, जिसके तहत ये चीजें थी कि जैसे एक तरह से एकाधिकार बन गया कुछ चीजों को लेकर के। और उसमें एकाधिकार के नाते जैसे एक दो चीजें आपको बताना चाहूंगा, जैसे इस तरीके से कि जिसपे जैसे एक तरह से वक्फ बोर्ड ने और अपना झंडा लगा दिया कि ठीक है, ये प्रॉपर्टी मतलब हमारी है, हम ये मानते हैं। तो उसके बाद में अगर वो प्रॉपर्टी किसी की भी है तो उसको साबित करना पड़ेगा कि भी ये प्रॉपर्टी तुम्हारी क्यों नहीं है। तो उन चीजों को लेकर के, और अन्य चीज है एकाधिकार की, जैसे मैंने बातचीत की, तो एक तरह से माफिया राज की तरह, माफिया राज मतलब पर्टिकुलर कुछ लोग, किसी धर्म की बातचीत नहीं हो रही इसमें से, ना हिंदू ना मुसलमान ना ईसाई ना और किसी का। सिर्फ एक कि कुछ पर्टिकुलर कुछ चुनिंदा लोग थे, वो अपने स्वार्थ के लिए, अपने निजी हित के लिए, और उन्होंने दूसरों के हितों को मतलब दूसरों के जो चीजों को दरकिनार करके और सिर्फ अपने निजी हितों को ऊपर रख करके, जैसे उससे किराया वसूल करने का कार्य हो गया, या उसमें और मतलब तरह की एक्टिविटीज संचालित करने का कार्य हो गया, या बोर्ड जैसे कि अपने तरीके से मतलब कि एकाधिकार के नाते किसी को लीज पर जमीन वैसे दे दी, या किसी प्रतिष्ठान को बनाने के दे दी, जैसे किसी को पता चले कि ऑडी का शोरूम खड़ा हुआ है, तो उस तरह की चीजों को लेकर के, और जो उस तरीके से जैसे कि उससे ज्यादा जो है मतलब करोड़ों लोग उसे लाभ दे सके, उसको लेकर संज्ञान लिया गया। और वो अमेंडमेंट होकर के उसमें देखिए जेपीसी का जैसे भेजा गया, तो जेपीसी का जो भेजा गया किसी की मजबूरी के मतलब बस नहीं भेजा गया। सरकार खुद चाहती थी कि सबकी मतलब एक तरह से सब में विचार जो है वो उसमें रखें, और सभी का प्रतिनिधित्व उसमें हो। अब शिया हो चाहे सुन्नी हो चाहे अखान हो, जो भी हो, तो अपने तरीके सभी जो है वो उसमें सम्मिलित हो, सभी के विचार जो है उनका मान सम्मान उसको मिले। तो उन तरीके से मतलब हर तरीके की चीजों को लेकर के, और उसमें एक एक चीज सबका विचार जो है उसको रखने के बाद में, और उसमें विश्लेषण जो निकलेगा उसके तहत जो है, और जो मतलब लोक हित में जो कार्य होंगे मुसलमानों के तहत जो 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 चीज जो रहेंगी, तो उनके तहत कार्य किया जाएगा। जो कि मतलब अभी जैसे कि जो एक सीमित वर्ग को मिल रहे हैं, सीमित लोगों को मिल रहे हैं, सीमित वर्ग का मतलब है कि एक मतलब पर्टिकुलर कुछ लोग जो है, चुनिंदा लोग जो है उनको मतलब मिल रहे हैं, तो उसके बजाय अगर वो करोड़ों लोगों तक वो हित पहुंचे, और एक उसका मतलब ऑडिट करने का अधिकार जो अगर मिले सरकार को, तो उसमें क्या दिक्कत है सर? सरकार किस तरह कुछ और तो कुछ कह नहीं रही है। और दूसरा देखिए, कलेक्टर, वहां का जो कलेक्टर किसी डिस्ट्रिक्ट में, जैसे कि जहाँ पर वक्फ बोर्ड की जैसे कोई जमीन है, तो उसमें वहां का जो डीएम है उसका अगर वो रहेगा, उसमें कुछ ना कुछ दखल या रिप्रेजेंटेशन उसमें रहेगी, तो उसमें एक तरह से मैं ये मान के चलता हूँ कि वो सरकारी व्यक्ति है, और अपने तरीके से सुनिश्चितता उससे ये होती है कि किसी प्रकार का इरेगुलरिटी जो है वो होने से पहले एटलीस्ट जो है वक्फ बोर्ड के जो सदस्य हैं वो सोचेंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं जैसे मान के चले किसी मतलब अपने जैसे चुनिंदा आदमी को लाभ पहुंचाने का कार्य अगर अनैतिक रूप से या मतलब कि अनलॉफुल एक्टिविटी के तहत अगर करेंगे, तो उससे पहले उनको सोचना पड़ेगा। कहीं ना कहीं उनको डर होगा कि अभी इस तरीके से अगर किया तो कहीं ना कहीं हमारे पे कल को कोई केस हो सकता है, या कल को कुछ मतलब कि कोई बाध्यता आ सकती है। हाँ। तो उस चीज से अभी इनको डर नहीं, क्योंकि अभी चीज नहीं होती। जैसे अगर जमीन उन्होंने किसी को दे दी, या लीज पे किसी को दे दी, या अन्य के पट्टे पे दे दी, या जैसे किराए पे दे दी, तो उसका मतलब निस्तारण जो भी करने का कार्य है वो बोर्ड ही करता है। बोर्ड के पास वापस पलट के आते हैं मामला, और उन्हीं को एक तरह से उसका हक होता है, और कहीं पर जाकर के वो चलिए, मतलब ठीक कहीं है। उसकी अपील नहीं करते, कहीं कुछ नहीं करते। तो इसी चीजों को है कि कहीं ना कहीं एक तरह से उसका विस्तार है और अपडेट है, अपडेट समय की मांग होती है, तो अपडेट के हिसाब से कोई तो मतलब समस्या में नहीं समझता, और इससे सभी लोगों का एक तरह से विकास होगा, ज्यादा लोगों को इसका लाभ मिलेगा। जी ठीक है। जावेद अंसारी जी, अगर आपने भी बीजेपी प्रवक्ता को सुना होगा, उन्होंने कहा कि हक देने का काम करता है, ना कि लोगों के हकों को छीनने का काम करता है।